Hello friends, we will discuss about tenses and there are 12 type of sentences according to state of an action and present tense divided into four types: present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. अब जब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये सेंटेंसेस किस बिहाफ पर हमने कैटेगराइज किए हैं। जैसे ये फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या जिन सेंटेंसेस का एंड ता है, ती है, ते है जब हम हिंदी बोलते हैं, लाइक जैसे मैं खेलता हूं, वह लिखता है, सूरज पूरब में उगता है, टॉम यहाँ आती है, वह सदा सच बोलता है, मैं रोता हूं, मेरे पिताजी शाम 7 बजे घर आते हैं। तो जितने भी ऐसे हैं जिनका एंड ता है, ती है, ते पे एंड होता है, तो उसका ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस हम ऐड कर देंगे। जब हम आगे सेंटेंस को फॉर्मुलेट करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो हमें समझ आ जाएगा। जब अगर हम नेगेटिव में हैं तो नेगेटिव डू के साथ, डू जो लगेगा प्लूरल के साथ लगेगा और डज सिंगुलर के साथ लगेगा और ये नोट में ऐसे यूज होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे वह जाता है तो ही सब्जेक्ट एंड गोज वर्ब। गो है, ये गो से ही गोज बना है, मैं जाता हूं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है कि जो वर्ब है उसमें एस या ईएस लगेगा। क्योंकि सिंगुलर है तो एस या ईएस लग गया। जैसे मेरा भाई खेलता है, माई ब्रदर प्लेज। मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो आई रीड ए बुक। तो आई को हम प्लूरल की तरह कंसिडर करते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर नेगेटिव का हम बात करें, वह गाना गाती है, सी डज नॉट सिंग। और जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू स्कूल। इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव है जैसे अगर हमारा शुरू में क्या आता है, जैसे क्या गीता रोती है, क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, क्या वह पीता है, क्या वह सोता है, क्या वह खेलता है, जिसमें आएगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। जैसे सिंगुलर है तो डस पहले आ गया, डस गीता वीप। और अगर प्लूरल है तो हम जैसे देखते हैं, क्या आप रोशन को नहीं जानते हो, डू यू नॉट नो रोशन। ओके। अब जैसे अगर बीच में, जैसे ये है, अगर बीच में क्यों आ जाता है, क्यों, क्या, कैसे अगर बीच में आता है तो सबसे पहले इसकी मीनिंग आएगी। क्यों का होता है वाई। डज, क्योंकि सिंगुलर है, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। और हर एक सेंटेंसेस में यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हर एक सेंटेंसेस में हमारा क्या बदलेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। और जो हमारा बेसिक रूल होगा अफर्मेटिव का, जैसे हम बात करें, सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब एज पर रूल, और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एक्सेट्रा, जो भी होगा सेंटेंसेस में एक्स वाई जेड वो आएगा। तो अब हम जैसे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते जाएंगे, हमारे समझ में आता जाएगा। तो हम दूसरे नंबर पे आते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस। मींस ये वो सेंटेंसेस है जिसमें हम इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जो हम जिस चीज के हम बारे में हम बोल रहे हैं वो हमारे बोलने से पहले स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक एंड नहीं हुआ, यानी कंप्लीट नहीं हुआ, कंटिन्यूटी है उसमें। तो जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे
तो हमारे समझ आ जाएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, हम बाजार जा रहे हैं, राम खेल रहा है, सरला गा रही है, जितना भी यानी कंटिन्यूटी है इन सेंटेंसेस में। और इसके साथ जैसे मैंने रूल में लिखा हुआ है, इज जो आएगा वो सिंगुलर के साथ आएगा, एम आई के साथ यूज होगा, आर प्लूरल के साथ यूज होगा, और वर्ब में आईएनजी लगेगी। और वर्ब में आईएनजी उन सारे सेंटेंसेस में लगेगी जहां पे वर्क कंटिन्यूटी में है, मतलब एंड नहीं हुआ है वर्क का। जब आप आगे देखेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। अगर हमारा नेगेटिव है, इज एम आर के बाद नोट आ जाएगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसका भी। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, मेरा भाई खेल रहा है, माई ब्रदर इज प्लेइंग। तो हमने क्या देखा कि हमारी क्या बदला है, बस हमारा ये हेल्पिंग वर्ब बदल गई, उसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी लग गया। तो ऐसे ही अब उसमें हमारा रूल सेम है, बस क्या चेंज होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होते चली जाएंगे। जैसे नेगेटिव को हम देखें, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, तुम नहीं दौड़ रहे हो, यू आर नॉट रनिंग, क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग, क्या तुम दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग। तो ऐसे ही हम देखेंगे। अब देख, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें दो तीन बातें याद करने की हैं। एक तो हमारा सेंटेंस ऐसा हो कि जो कंटिन्यूटी हो, मतलब प्रोग्रेसिव फॉर्म में हो, और इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब में आईएनजी लगेगा। तीन चीजें याद रखनी है बस, और हम इसे फॉर्मुलेट कर देंगे या बना देंगे, ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। अब हम थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब, जैसे इसकी पहचान है, चुका है, लिया है, दिया है। तो इसका मतलब है कि ये वहां यूज होता है जहां पे कोई भी वर्क है वो पूरा हो जाता है, इसलिए इसे परफेक्ट टेंस कहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट पूरा हो चुका है। जैसे वह जा चुका है, ट्रेन आ चुकी है, मैं नहा चुका हूं, वह सो चुकी है, मैं अभी अभी आया हूं, अभी अभी 7 बजे हैं, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, महेश अपना कार्य पूरा कर चुका है। तो जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं उसमें यूज होगा, और इसमें हैज सिंगुलर के साथ यूज होगा, हैव प्लूरल के साथ यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, और ये नेगेटिव है तो हैज हैव के बाद नोट आ जाएगा। अब हम इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम स्कूल जा चुका है, राम हैज गॉन टू स्कूल, क्योंकि गो की गॉन थर्ड फॉर्म है। ओके, और सिंगुलर है, राम सिंगुलर है तो हैज आएगा। जैसे मैंने उसको एक पत्र भेजा है, आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। आई को बहुवचन की तरह देखते हैं, प्लूरल की तरह कंसीडर करते हैं, तो प्लूरल के साथ हैव आएगा, और सेंड की सेंट थर्ड फॉर्म होती है। तो जैसे तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। और जैसे नेगेटिव देखते हैं हम, उसने गाना नहीं गाया है, सी हैज नॉट संग द सॉन्ग। तो ये हम जब देखेंगे, जैसे क्या है, ये क्या वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, हैज ही सोल्ड हिज काव। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, हैव यू लर्नड योर लेसन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस है। ये इसमें क्या है, इसमें दो चीजें याद रखनी है। इसमें कंटिन्यूटी तो है, लेकिन इसमें टाइम का भी रेफरेंस है। अगर टाइम का रेफरेंस आता है तो वो दूसरी फॉर्म में चला जाता है सेंटेंस। तो हम देखेंगे इसे हैज बीन सिंगुलर के साथ यूज होगा, और हैव बीन प्लूरल के साथ यूज होगा, और वर्ब में आईएनजी लगेगी। जहां कंटिन्यूटी की बात करते हैं हम, वहां पर आईएनजी वर्ब में मस्ट लगेगी ही लगेगी, ये याद रखना है। और जो टाइम होगा, सिंस और फॉर टाइम के लिए यूज करेंगे हम। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, अगर हम फॉर यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। जैसे हम फॉर 10 years, फॉर 10 minutes। ओके, और जैसे
for 2 hours, for 15 days, for 10 years, for a long time, for a long period, for some time। और अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, सिंस की बात करें, तो सिंस को हम जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997, सिंस 1920, सिंस लास्ट नाइट, एक्सेट्रा, ऐसे यूज करते हैं हम। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे और समझ आ जाएगा। जैसे वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। ही हैज बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। आप समझ गए होंगे, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ओके, और ये हमारी मेन वर्ब हो गई एज पर रूल। ये हमारी फॉर टाइम के लिए हो गए 10 मिनट्स। अब ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, तो दीज बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। तो ये हो गया। अब अगर नेगेटिव देखते हैं, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। ही हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। ओके, उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं। हर फादर हैज नॉट बीन ईटिंग द मेडिसिन फॉर 2 days। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये फॉर प्रेजेंट के पूरे हुए। अब हम पास्ट में चलते हैं, और पास्ट में मोर देन 70% इंग्लिश पास्ट में बोली जाती है। ओके, तो हम पास्ट को और ज्यादा ध्यान से देखेंगे। जैसे पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हम वहां यूज करते हैं जहां पे पास्ट में हमारा काम पूरा हो गया हो या वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसमें हम पास्ट में यूज करते हैं। जैसे ता था, ती थी, आ, ई, ए। कुछ सेंटेंसेस पढ़ के बताता हूं। जैसे सीता ने राम को पत्र लिखा, वे फुटबॉल खेले, कल बारिश हुई थी, वह कल दिल्ली गया था, उसने अपने कपड़े धोए, मैंने किताब लिखी, वह कल यहाँ आया, मैंने उसकी हेल्प की। तो जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं जो अभी रिसेंटली हमारे वर्क कंप्लीट हो चुके हों, तो उसके लिए हम पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव में डिड नॉट आएगा, लेकिन डिड नॉट के साथ जहां डिड नॉट आएगा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में डिड आएगा, और डिड के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये ध्यान रखने की चीज है, ये ध्यान रखने वाली चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, आपको याद रहे। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। माई ब्रदर वर्कड एट इंश्योरेंस कंपनी। मैंने कहा, आई सेड, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, उसने मुझे देखा, शी लुक्ड एट मी। मैं आधी रात को घर पहुंचा, आई रीच्ड होम एट मिडनाइट। ओके, और ये नेगेटिव है। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी, ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक। उसे राहुल ने नहीं मारा, राहुल डिड नॉट किल हिम। यहां पे डिड आया तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई। ओके, याद रखना है। क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया? डिड राहुल गांधी डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज? यह तुमने क्या किया? वो डिड यू डू दिस? ओके, तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट में आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में, जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा रही थी, रहे थे, और वॉज वर्ब का यूज होगा, वॉज सिंगुलर के साथ यूज होगा, वर्ब प्लूरल के साथ यूज होगा, और जहां पे कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं तो वहां पे वर्ब में आईएनजी लगेगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं, आपको याद हो गया होगा। और अगर नेगेटिव है तो वॉज नॉट एंड वर नॉट, नोट यूज होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे जब मैं स्कूल जा रहा था, व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल। 9 साल की एक सुंदर लड़की टोकरियां बेच रही थी। ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वॉज सेलिंग बास्केट। नेगेटिव को देखें,
मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग लेटर सिटिंग इन माई रूम। वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी। सी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी बाय फोन। ओके, और अगर बीच में क्यों है, जैसे बीच में, तो पहले उसकी मीनिंग आएगी, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, तो वाई वॉज दैट बॉय स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट। वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था। ओके, फाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ओके, और ये सेंटेंसेस वहां पर यूज होते हैं जो पास्ट में जो कार्य यानी वर्क पूरे हो चुके हों। और इसमें पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज होता है। जैसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये कॉमन सेंटेंसेस है। जैसे मेरे पहुंचने से पहले फ्लाइट लैंड हो चुकी थी, एंड मेरे आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। उसके कॉलेज पहुंचने से पहले छात्र कक्षा से जा चुके थे। तो जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं उसमें अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, आपके समझ आ जाएगा। जैसे एक लड़का गाना गा चुका था। द बॉय हैड संग ए सॉन्ग। इसमें इसका फॉर्मूला आपने देखा देखा चुका था, चुके थे, हेड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और अगर नेगेटिव हो तो हेड नॉट लगेगा। इंटरोगेटिव है तो उसे हेल्पिंग वर्ब को एज पर रूल हम यूज कर लेंगे। ओके, जैसे वायुयान उड़ने से पहले तुम हवाई अड्डा पहुंच चुके थे। यू हैड रीच्ड द एयरपोर्ट बिफोर द एरोप्लेन। ओके, और जैसे तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। योर एग्जामिनेशन हैड नॉट एंडेड। जैसे कुछ सेंटेंसेस है, मैं एक सेंटेंस इसमें मैं एग्जांपल लिखना भूल गया, तो मैं ऐसे ही बता देता हूं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। फर्स्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट में और सेकंड बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हम आफ्टर की बात करते हैं, तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहां आई थी। सीता केम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। अगर आफ्टर का यूज कर रहे हैं, हम बाद की बात करते हैं, तो पहले हमारा पास्ट इंडेफिनिट आएगा और बाद में हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा। अगर हम पहले की बात करते हैं, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब आप समझ गए होंगे आफ्टर और बिफोर के साथ क्या यूज होता है। ओके, पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें इसकी पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे विद टाइम रेफरेंस। इसमें टाइम का रेफरेंस होगा, टाइम का इंट्रो होगा इसमें, तो हम पहचान लेंगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैड बीन सिंगुलर के लिए यूज होगी, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होगी, एंड वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। और टाइम के लिए सिंस एंड फॉर एज पर टाइम। ओके, एंड हैड नॉट बीन यूज होगा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव के लिए। अगर नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, अदरवाइज यूज कर लेंगे हम। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। वह आधे घंटे से खेल रही थी। ओके, अब इसमें ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें जब हम बोल रहे हैं किसी चीज को, तो वो काम हमारा पहले से कंटिन्यूटी कंडीशन में था, प्रोग्रेसिव फॉर्म में था, और एंड नहीं हो जब हम बता रहे हैं, तो तब तक भी वो एंड नहीं हुआ है। ये पहचान है इसकी। और इसमें टाइम रेफरेंस होगा, जैसे वह आधे घंटे से खेल रही थी। शी हैड बीन प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर। हम कई सालों से कार रेस में भाग
ले रहे थे। वी हैड बीन टेकिंग अ पार्ट इन कार रेस फॉर मैनी ईयर्स। कल से वर्षा तेज नहीं हो रही थी। द रेन हैड नॉट बीन फास्ट सिंस यस्टरडे। हम एक साल से स्कूटी नहीं चला रहे थे। वी हैड नॉट बीन ड्राइविंग द स्कूटी फॉर 1 ईयर। तो हम देख लेंगे जैसे हमारा जैसे अब हम इंटेरोगेटिव देखते हैं। क्या कमलेश बचपन से खाना बनाना नहीं सीख रही थी? Had Kamlesh not been learning how to cook since childhood itself? क्या वह प्रातः से घर की सफाई नहीं कर रही थी? Had she not been cleaning the house since morning? ओके अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में गा गी गे आएगा और जो इसका मीन्स है कि जो फ्यूचर में हम बात करते हैं गा गी गे, जैसे वह जयपुर जाएगा, वह सीता गाना गाएगी, वे फुटबॉल खेलेंगे, ऐसे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ाएगा, ही विल टीच इंग्लिश। हम लोग नई दिल्ली जाएंगे, वी शैल गो टू न्यू दिल्ली। और इसका रूल देख लेते हैं। शैल और विल का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आईवी के साथ जनरली आईवी के साथ शैल यूज होगा और विल बाकियों के साथ विल यूज होगा। ओके और जैसे वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, ही विल नॉट टीच इंग्लिश। हम लोग नई दिल्ली नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू न्यू दिल्ली। क्या वह अंग्रेजी पढ़ाएगा? विल ही टीच इंग्लिश? वह कैसे अंग्रेजी पढ़ाएगा? हाउ विल ही टीच इंग्लिश? हम लोग कब नई दिल्ली जाएंगे? व्हेन शैल वी गो टू न्यू दिल्ली? तो इन सेंटेंसेस को देख कर आपके समझ आ गया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे किस टाइप का होते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये उनके लिए यूज होता है जहां पर हम भविष्य में जारी रहेंगे। जो हम फ्यूचर में कंटिन्यूटी शो कराते हैं उनको फ्यूचर प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। जैसे रहा होगा, रहे होंगे। एंड विल बी और शैल बी का यूज होगा यहाँ पर विल नॉट बी एंड शैल नॉट बी नेगेटिव के लिए। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे गाय घास नहीं चर रही होगी, द काउ विल नॉट बी ग्रेजिंग ग्रास। वे बाजार नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। अगर वे बाजार जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू मार्केट। अगर नहीं है तो नॉट लग जाएगा, बस ये सिंपल। ओके क्या वे गांव पैदल जा रहे होंगे? शैल आई बी गोइंग टू विलेज ऑन फुट। ओके ये भी समझ आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। जैसे चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। ये जो निश्चित तरीके से वर्क कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे फ्यूचर में हम वर्क को कंप्लीट होने की बात करते हैं तो वहां पर हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट मीन्स कोई भी काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। सरिता अगले माह घर वापस आ चुकेगी। डॉक्टर के यहाँ पहुंचने से पहले मरीज मर चुकेगा। तो कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैं खा चुकूंगा, आई शैल हैव ईटन। इसमें हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये हमारा चुकेगा, चुकेगी, चुके होंगे। विल हैव एंड शैल हैव का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं। विल हैव, शैल हैव आ गया, आई वी के साथ शैल हैव यूज करेंगे हम और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। ओके जैसे अगले रविवार तक तुम इस काम को पूरा कर चुके होंगे। तो यू विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय
संडे नेक्स्ट, मैं नहीं खा चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव ईटन, बस नोट लग गया, ये अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया। और अगर हम उस नेगेटिव की बात करें अगले रविवार तक तुम इस काम को नहीं कर चुके होंगे, यू विल नॉट हैव फिनिश द वर्क बाय संडे नेक्स्ट। ओके, और अब हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद हमारा आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी पहचान लिखी हुई है, रहे होंगे, रही होंगी, है ना, और विद टाइम रेफरेंसेस। इसमें विल हैव बीन सिंगुलर के साथ यूज होगा, शैल हैव बीन आईवी के साथ यूज होगा, आईवी के साथ शैल हैव बीन यूज होगा, बाकियों के साथ ये विल हैव बीन यूज होगा। ओके, और वर्ब में आईएनजी लगेगी, क्योंकि जहां हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगी। और टाइम, यहाँ पे टाइम का रेफरेंस है तो सिंस और फॉर एज पर टाइम लगेगा। यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगेगा और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगेगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, इसमें ये पहचान है, एक तो कंटिन्यूटी है, दूसरा इसमें टाइम का रेफरेंस है। तो मीन्स इसे दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं, जो भविष्य में या फ्यूचर में किसी भी टाइम तक कंटिन्यूटी या प्रोग्रेसिव फॉर्म शो कराते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सेंटेंसेस पढ़ के बताता हूं। जैसे 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, वह अगले माह में इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य कर रही होंगी। 25 वर्ष में रमेश इस मकान में 5 वर्ष से रह रहा है। अगले सोमवार को हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। तो जहां हम फ्यूचर की बात करते हैं और कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ओके, विद टाइम रेफरेंस। जैसे वे 2 घंटे तक खेलते रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। जैसे अब इसका फाइनल इसका ये है, और विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन यूज होगा। तो हम देखेंगे इसका एग्जांपल, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। लड़की सुबह से सो रही होगी, द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस मॉर्निंग आया, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 2 आवर्स आया। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा, आई शैल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। क्या वह 3 साल से मकान नहीं बना रहा होगा, विल हैव यू नॉट हैव बीन बिल्डिंग योर हाउस फॉर 3 years। क्या वह सितंबर से फल खा रही होगी, विल शी हैव बीन ईटिंग द फ्रूट सिंस सितंबर। ओके माय फ्रेंड्स, अब इसके बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ओके, जैसे प्रेजेंट, ये मैंने ये सेंटेंसेस के नाम हो गए, इधर ये पहचान हो गई हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब, ओके, ये नेगेटिव फॉर्म हो गई, और ये मेन पॉइंट्स हो गए अगर थोड़ा बहुत कुछ एडिंग है सेंटेंसेस में। ओके, तो हमारा जो मेन फॉर्मूला होगा, अब हम मेन फॉर्मूले की बात करते हैं। तो मेन फॉर्मूला मैं कुछ बताता हूँ, न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, एक ब्लैंक ही ले लेता हूँ। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि जैसे, ओके, इसे डिलीट करता हूँ, न्यू ले लेता हूँ, टाइटल की ये टाइटल के साथ ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर हम यहीं पर ले लेता हूँ, जैसे सब्जेक्ट, ये प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट होता है कर्ता, वर्ब होती है क्रिया, एंड ऑब्जेक्ट होता है कर्म। ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। अब इसके अकॉर्डिंग बस इसमें क्या चेंज होगा,
सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, वर्ब हमारी चेंज होगी एज पर सेंटेंस रूल, एज पर स्टेट ऑफ एन एक्शन, ये हमारा चेंज होगा। और हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज होगी और वर्ब हमारी एज पर रूल लगेगी कि सेकंड फॉर्म लगनी है, फर्स्ट फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म लगनी है। तो हम उंगलियों पर अब देखेंगे, ये हमारा मैन हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा क्या है। इसमें अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म एस लगेगा सिंगुलर के साथ। डू या डज यूज करेंगे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात करें, कंटिन्यूटी की बात करता है तो इज एम आर का यूज होगा, इज एम आर नॉट यूज होगा नेगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव के लिए। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है, लिया है, दिया है, जहां पे हम कार्य को पूर्ण करने की बात करते हैं तो हैज सिंगुलर के लिए यूज होगा, हैव प्लूरल के लिए यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इसमें हम कहते हैं विद रेफरेंस ऑफ टाइम, कंटिन्यूटी की बात करते हैं, हैज बीन हैव बीन का यूज होगा। और जहां कंटिन्यूटी होती है वहां पे वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लगेगी और टाइम के सिंस फॉर लगेगा। और पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से हम सिंस एंड फॉर का यूज करेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं। ता था, ती थी, थे आई ए लास्ट में आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। डिड को अगर यूज करेंगे नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखने की चीज है। पास्ट प्रोग्रेसिव एंड कंटिन्यूअस फॉर्म में रहा था, रही थी, रहे थे, सिंगुलर के साथ वॉज आएगा और अगर वर्ब प्लूरल के साथ आएगा और वर्ब में आईएनजी लगेगी। एंड वॉज नॉट, वर नॉट लगेगा नेगेटिव के लिए। इंटरोगेटिव में वॉज वर का यूज होगा एज पर रूल। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुके थे और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड नॉट नेगेटिव के लिए आएगा और इंटरोगेटिव के लिए एज पर रूल। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे, विद रेफरेंस, विद टाइम रेफरेंस। हैड बीन सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए वर्ब में आईएनजी लगेगा और हैड नॉट बीन यूज होगा नेगेटिव के लिए एंड सिंस एंड फॉर के लिए एज पर टाइम ये यूज कर लेंगे। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए गागी गे विल और शैल का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और फ्यूचर प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस के लिए रहा होगा, रहे होंगे, विल बी और शैल बी का यूज होगा। विल नॉट बी, शैल नॉट बी नेगेटिव के लिए यूज होगा। एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुके होंगे, चुकूंगा, विल हैव एंड शैल हैव का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव नेगेटिवली यूज होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहे होंगे, रही होंगी, विद टाइम रेफरेंस, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन यूज होगा। शैल हैव बीन जनरली आईवी के साथ यूज होगा और वर्ब में आईएनजी लगेगी। एंड सिंस एंड फॉर टाइम के ये पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से सिंस एंड फॉर का यूज करेंगे। ओके माय फ्रेंड्स, इस वीडियो को सही से समझने के बाद और आई एम श्योर कि आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।